नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, पांचवा क्वेश्चन, थीटा एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तीन क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि इस चाप के द्वारा जो सेक्टर बन रहा है उस सेक्टर का आपको एरिया निकालना है। और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि जो कोड बनाई गई है वृत्त की जीवा उसके द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तीन चीज निकालनी है। सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क। अब ये चाप की लंबाई कहाँ से बनी, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में बता दिया था। चाप की लंबाई यानी ये आर्क, और यह जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है इसको कहते हैं। और ये किस में आ रहा है, ये पेरीमीटर के अंदर आता है। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2। तो आर्क ऑफ लेंथ निकालेंगे तो L इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। L इज इक्वल टू थीटा कितना आपके पास 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 ये लिखनी है। रेडियस जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 21, यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 21 कैंसिल हो गया 3 टाइम, 6 से 36 हो गया 6 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 6, 3 से 6 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल। तो लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया कि जो चाप बना उसके द्वारा जो सेक्टर बन रहा है उस सेक्टर का एरिया निकालना है, यानी आपको निकालना वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसको कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। चाहे उसको माइनर सेक्टर कहें चाहे उसको सेक्टर कहें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस आपके पास दो बार लिखनी, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार, 7 से 21 3 टाइम, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21/6 और 3 से 6 कैंसिल हो गया हमारे पास दो बार, और 2 से 22 कैंसिल हो रहा है 11 टाइम, ये हो जाएगा 11 इंटू 2 12। जब भी 11 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करना हो तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका पीछे वाला डिजिट कितना है 1, 1 में 2 प्लस किया 3, आगे आ जाएगा 2, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वन जो आपको सोल्व करना है, यानी थर्ड क्या पूछा गया कि जो चाप जो सर्कल है, सर्कल के अंदर जो जीवा बन रही है इस तरह से, इसकी जो जीवा बन रही है इसके द्वारा जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उस वाले की पार्ट बना। इसने दीर्घ नहीं कहा, लघु कहा है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जिसको क्या कह सकते हैं अपन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पर लघु और ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो माइनर की ही बात करेगा। और उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने सोल्व किया था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो आपका पूरा ही है ना, और इसको सोल्व करने पर इसका आंसर कितना आ जाता है 231। तो यहाँ हमने पुट कर दिया 231, 1/2 रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है 21 दे रखी है, 21 इंटू 21 और साइन 60, यहाँ हो जाएगा 231 माइनस 1/2, 21 इंटू 21 441, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, यहाँ हो जाएगा 231 माइनस √3 माइनस 441 √3, और 441 कहाँ से आया 21 इंटू 21 करोगे तो कितना आएगा 441 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6th नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको रेडियस 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसके कोड के जीवा के तरह जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री दे रखा है, और आपको संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने, यानी दोनों माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। और उसके बाद उसमें पाई और √3 की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है और √3 की वैल्यू 1.73 पुट करनी है इसके अंदर। तो
तो सबसे पहले आप माइनर सेगमेंट निकालना है, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जिसको कहते हैं माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए रेडियस कितना दे रखा है 15, थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई क्या रखना है 3.14, रेडियस से 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 1/2, 15 मल्टीप्लाई 15 और साइन 60 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36, 6 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100, तो 314 15 इंटू 15 225 अपॉन ये हो जाएगा 6 इंटू 100 माइनस यहाँ सोल्व करेंगे 1/2 15 इंटू 15 225 और साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3 अपॉन। यहाँ से अगर अपन डिवाइड करना चाहे तो 314 और 6 दोनों 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं और 2 की टेबल से 6 डिवाइड होता है 3 टाइम और 2 की टेबल से 314 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, 5 टाइम और 7 टाइम, यानी 157। ये हो जाएगा 157 मल्टीप्लाई 225 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 100 माइनस ये हो जाएगा 225 इंटू 1.73 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। देखो यहाँ से 3 से 225 कैंसिल होता है 225, 2 3 से डिवाइड 7 3 21 और 7 5 15 यानी 75। ये कितना आ जाएगा 157 मल्टीप्लाई 75 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा 225 इंटू 1.73 अपॉन 4। अगर आप इसको माइनस नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, आपका आंसर परफेक्ट माना जाएगा। यहाँ से अपन मल्टीप्लाई करेंगे 225 का 173 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 और 1 7 6 35 7 2 14 और 1 14 और 3 17 7 2 14 और 1 15, यह हो जाएगा 5 2 2 5 7 5 12 5 6 11 और 7 18 और 1 19 5 और 2 7 और 1 8 2 और 1 3 3 8 9.25, यह आ जाएगा 389.25 अपॉन 4। और जब आप इसको 157 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, कितना हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो देखो ये कितना हो रहा है 25 3 75 25 4 100, फिर से कैंसिल हो गया। अब 157 का मल्टीप्लाई किससे करना 3 से, 7 3 21 हो जाएगा, 5 3 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 1 बचा 3 एकम 3 3 और 1 4, बिल्कुल ये बचेगा 7 3 21 15 और 2 17 और 3 और 1 4 471 अपॉन 4 माइनस 389.25 अपॉन 4। और इसको यहाँ तक भी सोल्व कर दोगे तब भी ये इसका एरिया आ जाएगा, और नहीं तो एलसीएम 4 लोगे तो 471 में से आपको ये माइनस करना। मैं तो यहाँ तक ही सोल्व करवाता हूँ। सेकंड इसमें क्या पूछा गया, आपको उसका पूरे का निकालना, यानी दीर्घ वृत्तखंड का पूछा, मेजर सेक्टर ऑफ पूछा, मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो पूरा फॉर्मूला किसका है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ का निकालना। तो पूरे को किस में से माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 50। अब देखो दोस्तों इस पूरे को हमने इसमें सोल्व किया, पूरे को सोल्व करने पर ये आंसर आ रहा है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 471 अपॉन 4 माइनस 389.25 अपॉन 4। यहाँ इसको सोल्व कर देते हैं,
यहाँ से पुट रिटर्न हुआ तो नीचे कितना आ जाएगा 100, तो ये जाएगा 314 इंटू 225 अपॉन में 100 माइनस 471 अपॉन 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 389.25 अपॉन 4। देखो यहाँ 225 और 100 फिर से 25 से कैंसिल, 25 चौक 100, 25 नम 225, 314 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 4 माइनस 471 अपॉन 4 माइनस प्लस 389.25 अपॉन 4। 9 इंटू 4 36, 9 1 9 10 12 और 9 3 27 और 1 28, 4 माइनस 471 अपॉन 4 प्लस 389.25 अपॉन 4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 2826 माइनस 471 प्लस 389.25। क्या करना है, जो नंबर प्लस वाले हैं उसको प्लस करना है, जो प्लस वाला आ रहा है उसमें से आप उसको माइनस कर देंगे। तो 2826 में आपको प्लस करना है 389.25, तो 0.25 पीछे आ जाएगा 9 6 15, 8 2 10 और 1 11, 8 3 12 और 2 और 1 3, 3215 माइनस 471 करना है, तो ये हो जाएगा 0.25, 4 11 में से 7 गया 4, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ हो जाएगा आपके 2 27 44 2744.25 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर रेडियस आपको दे रखी 12 सेंटीमीटर और थीटा एंगल इस बार दे दिया 120 डिग्री और साइन 120 डिग्री लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एरिया फाइंड करना वो फाइंड करना आपको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी माइनस सेगमेंट ऑफ सर्कल और पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है और रेडियस जो रूट की 3 की वैल्यू है वो 1.73 रखनी है। अब वही आपको फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ क्या फाइंड करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना दे रखा है 120 अपॉन 360, पाई 3.14, रेडियस 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1/2, 12 मल्टीप्लाई 12 इंटू साइन 120 डिग्री। 0 से 0, 12 से 36 3 बार, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 314 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 100 माइनस 2 से 12 16, 6 इंटू 12 और साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है cos 30 के बराबर, लेकिन यहाँ पर वो किस में आएगी, वो आएगी माइनस में, क्योंकि cos 30 √3/2 होता है, क्योंकि sin 60 इज इक्वल टू cos 30 और cos 30 कितना करो और ये √3 किस में है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 314 3 से 12 4 टाइम मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100 माइनस और माइनस प्लस 2 से 6 3 टाइम 12 इंटू 3 36 इंटू √3 की वैल्यू रखेंगे 1.73, अब कुछ भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई या 314 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 48 से 12 4 48, 8 इंटू 4 12, 8 4 32, 3 8 8 और 3 11, 8 3 24 24 और 1 25, 4 4 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 3 12, 2 6 और 1 7, 5 5 10, 2 2 4 और 1 5 1 150 वो इतना यानी ये हो जाएगा 150.72 प्लस। अब 1.73 का मल्टीप्लाई आपको 36 से करना है, 173 का 36 से जो नंबर आएगा उसमें पीछे से 2 डिजिट छोड़ देंगे, डिवाइड पॉइंट लगा देंगे, 6 इंटू 3 80, 7 इंटू 6 42 42 और 43 का 3 हासिल 4, 6 और 4 10, 3 3 9, 7 इंटू 3 21
3 एकम 3, 3 और 2 5, ये हो जाएगा 8 9 10 11 10 11 12 1 1 2 5 और 1 6 62.28 मल्टी इसको प्लस करेंगे तो 8 और 2 10 7 2 9 और 1 10 2 और 1 3 213.00 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक वर्गाकार एक स्क्वायर के शेप में बगीचा है जिसके अंदर घोड़ा बंधा हुआ है और उसकी पूरी जो बाउंड्री है वो 15 मीटर है स्क्वायर की। अगर स्क्वायर है तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है कि जब घोड़े को आप बांधते हो तो उस रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है, तो 5 मीटर के अंदर वो घोड़ा कितनी घास चरेगा। इसका मतलब आपको एरिया निकालना, और एरिया किसका निकालेंगे, सेक्टर का निकालेंगे या सेगमेंट का, त्रिज्यखंड का निकालेंगे या वृत्तखंड का, वो पता चलेगा डायग्राम से। देखो घोड़ा कितना भाग कवर कर रहा है, और जब कोई भाग इतना कवर करता है इसका मतलब वो सर्कल की किसको कवर कर रहा है, सेक्टर को, वृत्तखंड की त्रिज्यखंड को। तो हमें इसमें किसका क्षेत्रफल लगाना है, त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉरी यहाँ लिख लेना आप वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा थीटा, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है इसमें 22/7 ही रखनी है। सेकंड जो वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर पाई की वैल्यू आपको 3.14। रेडियस इसमें कितना रहेगा 5 × 5, 0 से 0 9 से 36 4 बार, 22 2 से 11 बार, 4 2 से 2 बार, तो 11 × 5 × 5 25/7 × 2 कितना हो जाएगा 14। 25 का गुणा 11 से करोगे तो 275/14, और जब इसके अंदर डिवाइड करोगे तो 19.6 मीटर स्क्वायर आएगा। आंसर कितना आएगा 19.6 मीटर स्क्वायर। जब आप इसका डिवाइड करोगे तो एक बार डिवाइड होगा, फिर यहाँ आएगा 22 14 में 126 और फिर 6 बार। सेकंड क्वेश्चन इसने क्या पूछा, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा कि जब इस जो रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर से कितनी हो जाएगी, जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाएगी तो घोड़ा कितने भाग में घास चरेगा। जब 10 मीटर हो गई तो ये इतना भाग कवर कर रहा है, और इसमें भी कौन सा भाग कवर कर रहा है त्रिज्यखंड का। तब कौन से भाग मतलब पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग में कितना भाग उसने ज्यादा कवर किया ये आपको बताना है। तो सेकंड में भी यही फॉर्मूला लगेगा, थीटा आपको 90 दे देगा, लेकिन रेडियस सेकंड में कितनी आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन के लिए आपको पाई की वैल्यू 3.14 रखनी, थीटा 90/360 3.14 इंटू रेडियस 10 × 10। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 4 टाइम 314/4। जब आप इसका डिवाइड करोगे 7 चौक 28 यानी 78.5 सेंटीमीटर, सॉरी 78.5 मीटर स्क्वायर। तो सेकंड वाले का जब 10 मीटर की रस्सी होती है 78.5, और जब 5 मीटर की रस्सी हो तब आपके पास कितना एरिया आ रहा है 19 माइनस करना है। किसमें से माइनस करेंगे, सेकंड वाले 78.5 माइनस 19.6। अब 78.5/19.6, 15 में से 5 में से 15 में से 6 गए कितना बचा, 15 में से 6 गए तो 9 बचे, ये हो जाएगा 9। फिर 7 में से 9 नहीं जाता था, 17 में से 8 गए तो कितने बचे, 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8 बचे, और 6 में से 1, यानी ये एरिया हो जाएगा अतिरिक्त। क्या पूछा इसने पूछा कि क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि ये हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि इंक्रीजिंग ऑफ एरिया ऑफ इंक्रीजिंग कितना हो जाएगा 58.9
मीटर स्क्वायर।